मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, कहते हैं कि यदि आप किसी प्यासे को पानी पिला दें तो उससे ज़्यादा पुण्य और सुख की कोई बात नहीं है। और आप ऐसी ही कुल मिलाकर ये मानकर चलिए कुंभ राशि भी है। कुंभ राशि में क्या है कि एक व्यक्ति कुंभ माने घड़ा, एक व्यक्ति घड़ा लिए हुए है जो उससे कुछ एक धारा का प्रवाह कर रहा है। आप उस धारा को पानी भी मान सकते हैं। और याद रखिए फिर क्या होता है कि पानी जो होता है अपनी राह स्वयं बना लेता है। ऐसा नहीं कि पानी को के लिए कोई राह बनानी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। और यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं तो याद रखिए कुंभ लग्न के लोग अपनी राह स्वयं बना लेते हैं। और मैंने बताया है कि यह पुण्य की, दूसरों के ऊपर उपकार करने की राशि है, क्योंकि जो घड़े का चिन्ह है ना वह उपकार और पुण्य का ही एक प्रतीक है। तो याद रखिएगा 2024 एक ऐसा वर्ष होगा आपके लिए कि आपकी जो चाह है वह पूरी तरह पूरी होगी। और 2024 का जो वर्ष है वह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आप इसमें एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं तो शनि और राहु वो ड्राइविंग फोर्स हैं आपके लिए, जो आपके सारे जीवन को बदल देंगे। तो अगर आप शनि और राहु के मार्ग को अपना लेंगे या शनि और राहु जिन चीज़ों के लिए आपको आदेश करते हैं वैसा कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन धन्य होने वाला है। अब शनि क्या कहता है? शनि कर्म का कारक है तो शनि हार्ड वर्क को कहता है। और जो आपका राहु है वह बैक डोर से किसी कार्य को बहुत ही जल्दी स्मार्ट वर्क द्वारा पूरा करने को कहता है। तो अगर आप दोनों का मिश्रण कर देंगे, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का, तो याद रखिएगा ये 2024 आपके जीवन का सबसे सफलतम वर्ष सिद्ध हो जाएगा। तो अब इन दोनों का मिश्रण हम कैसे करें और किस प्रकार से कुल मिलाकर हमारी सभी जो इच्छाएं और मुराद है वो पूरी हो जाए 2024 में, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। उसके पहले मित्रों आपसे ये निवेदन है कि अगर आप ज्योतिष के बारे में या रत्न है, कुंडली है या कुल मिलाकर के कर्मकांड के संबंध में कोई भी जानकारी चाहें तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। इसके लिए नंबर दिया गया है। तो मित्रों बिना कोई समय गंवाए हम अपने विषय और टॉपिक पर लौटते हैं कि हम लोग शनि और राहु का जो मैंने मार्ग की बात की है, अब देखिए वह मार्ग ऐसा है कि जैसे होता है ना अंगारों पे चल के चढ़ के जाना पड़ता है, वैसा ही मार्ग है शनि और राहु का। अगर सब लोग इसको फॉलो कर लेते तो वास्तव में दुनिया में क्यों इतनी गरीबी होती, क्यों इतने लोग परेशान होते। तो अब मैं एक एक करके वो बात आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में आपको किस प्रकार से 2024 में विजय मिलेगी। और वह विजय जो है आपको शनि और राहु ही दिला पाएंगे। देखिए शनि क्या है? शनि कुल मिलाकर एक कह सकते हैं कि देखिए एक राशि पर शनि 2.5 वर्ष तक चलता है। बाकी ग्रहों में अगर आप देखें तो कोई भी 2.5 वर्ष तक नहीं चलता है। तो शनि सब कुछ बहुत देरी से करता है और लोगों इतने ज़्यादा लोग अधीरता होते हैं, धैर्य नहीं होता है। उनको जो भी चाहिए बिल्कुल तुरंत चाहिए और चुटकियों पे चाहिए। देखिए शनि ऐसा नहीं करता। आपको एक कार्य अगर आपने लगातार किया है तो निश्चित तौर पर शनि उसका परिणाम आपको देंगे। अगर आपके मन में धैर्य नहीं है कि आप 5 दिन इस काम को करते हैं, 2 महीने उस काम को करते हैं, 3 महीने तीसरे काम में चले जाते हैं, तो फिर आपको शनि द्वारा किसी भी तरह की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी और आपका काम सिद्ध नहीं होगा। तो अगर शनि के सूत्र को अपनाना चाहते हैं तो आपको एक ही कार्य लंबे समय तक करना पड़ेगा, जिससे निश्चित तौर पर आपको उस कार्य में सफलता शनिदेव देकर रहेंगे। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, ये उनके लिए है चर्चा की जा रही है, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए। अब उसमें चूंकि इस समय राहु देव आप पर मेहरबान हैं तो जिस कार्य में अगर 2 साल लगने हैं तो राहु देव जब मेहरबान हो जाते हैं ना तो वो बहुत जल्दी, चूंकि उनको सब कुछ जल्दी चाहिए। राहु देव के पास इतना समय नहीं है, कटा हुआ उनका सर है, वो एक जगह पर बहुत देर तक नहीं ठहरते हैं, तो उनको जो भी चाहिए वो बहुत जल्दी चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वह कुंभ राशि वालों को एक निश्चित समय से पहले ही एक प्रकार से सफलता उनको
दिला देगा। इसलिए आप जो शनि का मार्ग है उसको अपनाइए ज़रूर। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कुल मिलाकर के कि राहु क्या कहता है कि अगर आपको अभीष्ट इच्छित लक्ष्य अपना प्राप्त करना है तो राहु का कथन ये है कि आपको अपना लक्ष्य चाहे किसी भी तरह प्राप्त हो, चाहे वो मॉरल रूप से प्राप्त हो या इमॉरल जो अनैतिक साधन है उनसे प्राप्त हो, किसी भी तरह अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। बहुत सोचिए नहीं कि परंपराओं का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। राहु को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी आपको ये कोई उपदेश नहीं है मेरा कि आप सब कुछ समाज विरोधी कार्य करके करें। आप परिस्थितियों अनुसार उसको एडजस्ट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरातन पंथी ना बने। राहु का कहना ये है अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप बहुत ज़्यादा पुरातन पंथी हो करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे इस जीवन में। राहु केवल इतना बताना चाहता है। तो आप जो भी कार्य करें, राहु कहता है मॉडर्न सोच रखें और जो आधुनिक विचार हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करें। अगर आप पुरातन पंथी विचारों और परंपराओं पे चलेंगे तो फिर राहु का आपको साथ नहीं मिलने वाला है, फिर आपको दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए शनि जो हैं, शनि को आप जानते हैं कि उनकी सूर्य से जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो बहुत दूर के ग्रह हैं, तो वो जो भी सोचते हैं वह भी बहुत बड़ा सोचते हैं। और राहु तो ऑलरेडी विस्तारवादी ग्रह हैं, राहु तो हमेशा बहुत बड़ा सोचता है। तो दोनों ये जो ग्रह हैं ना, वो निश्चित तौर पर जो कुछ भी आप के दिमाग में चलेगा उसको बहुत वाइड कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। तो 2024 में जो भी कार्य आप करेंगे निश्चित तौर पर वह बहुत बड़ा आइडिया होगा। वो छोटा मोटा आइडिया नहीं होगा, वो बहुत बड़ा आइडिया होगा। अब बहुत बड़े कार्य को करने के लिए आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में कुछ भी इस जीवन में नहीं मिलने वाला है। तो आपको जब बहुत बड़ा आपने सोच लिया है तो आप जानते हैं कि शनि क्या कहते हैं कि आपको कठिन परिश्रम तो करना ही है, वो भी डेडिकेशन के साथ करना है। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ करते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं तो 2024 वरदान साबित होगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, ये मकर और कुंभ जो राशियां हैं ना, शनि की राशि है और शनि का कारक कर्म का है। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि आपकी किस्मत खुल करके सारा पैसा रुपया धन दौलत आपके पास आ जाएगी तो वह चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपके इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, लग्नेश का लग्न में बैठना, इस समय कुंभ में ही शनि चल रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी काया पलट देंगे। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी काया पलट जाएगी और 2024 का जो वर्ष है वह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि आप इस समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि समय आपके लिए अच्छा है। सन की 7.5 से भी आपको बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है इस समय, उसका ज़रूर लाभ उठाएं। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो ये नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपको मेरी ओर से।